गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आता। आंसर में 4 ऑप्शन होता है, ऐसा लगता है चारों ही आंसर है या चारों में से कोई भी नहीं है, सब कुछ सेम सेम सा लगता है। उसका कारण यही है कि हमारा जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब हमारी जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होते। बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं होता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले थोड़ी सी इसका थ्योरी समझ लो कि ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन यूज्ड डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट ग्रुप्स। तो जो ग्रुप्स होते थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन। तो उन्हीं के नाम पर इस टॉपिक का नाम रख दिया गया वेन डायग्राम्स। हेंस इसीलिए दीज आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो ये पता है जॉन वेन ने इन डायग्राम्स को स्टार्ट किया और ये एक टॉपिक में कन्वर्ट हो गया। द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रुप। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप बोलते हैं, जितनी भी चीजें हैं उनके पूरे सेट को हम बोलेंगे ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्स हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, एक्सेट्रा। कम इन अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। तो ये किसके ग्रुप में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं व्हीकल्स के ग्रुप में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ पिजन, पैरेट और स्पैरो, ये किसके ग्रुप में आएंगे? बर्ड्स के ग्रुप्स में आएंगे। ऑल ऑफ देम टुगेदर विल बी कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, वेयर एज डिफरेंट व्हीकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और अलग अलग व्हीकल्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। किनको? इनको। ये क्या हो गए? ये एलिमेंट्स हो गए। मतलब एक हो गया ग्रुप और ग्रुप के अंदर क्या हो गए? अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। समझ आ गया? दो टर्म्स क्लियर है, एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। देयर इज अ टोटल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 3 तरह के। ठीक है, इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल लर्न टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप 1। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चंस क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो द रिलेशनशिप फाउंड इन दिस, इसमें क्या रिलेशनशिप फाउंड होती है? टाइप 1 वाले जो है वो किससे रिलेटेड है? रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक्स हैं। देयर विल बी 2 और मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर या तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपको दे रखे होंगे इन द क्वेश्चन, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम हैज टू बी आस्क्ड, हैज टू बी रिप्रेजेंट बाय द वेन डायग्राम्स। और उनके बीच की क्या रिलेशनशिप है उसको शो करने के लिए हम यूज करेंगे वेन डायग्राम्स। There are mainly 3 types of relations among the different elements which are represented using Venn diagram. अभी हम टाइप 1 सीख रहे हैं। इस वाली क्लास में मैं सिर्फ आपको टाइप 1 के बारे में ही बताऊंगी। अब फिर से टाइप 1 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। ऑल, सम और नो। ऑल का मतलब सभी, सम का मतलब कुछ और नो का मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे ऑल, जिसकी हिंदी हो गई सभी, सारे के सारे। So this relation is represented using the following diagram. अगर all वाला कंसेप्ट है तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, एक सर्कल होगा और उसके अंदर एक और सर्कल होगा। ठीक है, in the Venn diagram the relation of all can be seen only from one side. For example mango और fruit, अगर आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं, मैंगो और फ्रूट, all mangoes are fruits, जितने भी मैंगोज हैं वो फ्रूट्स हो सकते हैं। तो एक तरफ आपने ये देख लिया। अगर मैं इसको पलट दूं ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, तो ये तो ठीक नहीं है, सारे मैंगोज तो फ्रूट ही होते हैं, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सारे फ्रूट मैंगो होते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ये वाली लाइन यूज करी है कि इट कैन बी सीन ओनली फ्रॉम वन साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंगो फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, हेंस देयर इज रिलेशन ऑफ ऑल। इसलिए यहाँ पर कौन सा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज। फॉर एग्जाम्पल सम फ्रूट्स आर मैंगोज, यहाँ पर क्या है? कुछ फ्रूट्स मैंगो हो सकते हैं, सम। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई? सम वाली। Thus we found that relation of all is from mangoes to fruits, whereas there is relation of some from fruits to mangoes. 2 चीज समझ में आ गई, all और some वाली। all मतलब all mangoes are fruits and some fruits are mangoes. Because the relation of all can be seen only from one side, क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ एक ही तरफ से देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम बनाया, जो बाहर का ग्रुप है उसमें क्या लिख दिया? फ्रूट्स, मतलब फ्रूट एक पूरा ग्रुप है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर एलिमेंट कौन सा है? मैंगोज का।
तो ये वाला जो वेन डायग्राम है ये इसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, ऑल वाली सिचुएशन के लिए, ठीक है, ऑल वाली सिचुएशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फ्रूट्स में 3 चीजें आ रही है, मैंगो, एप्पल, बनाना, तो फिर उसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, मैंगो, एप्पल और बनाना, क्योंकि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल बनानाज आर फ्रूट्स, तो तीनों में ऑल 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 वाली कंडीशन है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। थोड़ा और समझो आगे। इसीलिए whenever there is a relation of all between 2 or more elements from one side we have to use the Venn diagram of all. Let's understand the relation of all with the help of following examples. अभी all का relation समझते हैं कुछ और examples। अभी fruits वाला आपने देख लिया, अब next है man और brother वाला। तो यहाँ पर all brothers are men, ठीक है, all brothers जितने भी भाई होंगे वो men ही होंगे, तो all brothers are men, लेकिन all men are not brother, ठीक है। सेकेंड व्हीकल एंड कार, तो ऑल कार्स आर व्हीकल, जितने भी कार्स हैं वो एलिमेंट्स हैं, वो व्हीकल ग्रुप से बिलोंग कर रही है। नंबर थर्ड इज चेयर, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर बट सम फर्नीचर्स आर चेयर, फर्नीचर में तो चेयर भी आ जाएगी, टेबल भी आ जाएगी, सोफा भी आ जाएगा, काफी सारी चीजें आ जाएगी। ऑल विमेन, ऑल सिस्टर्स आर विमेन, ऑल मदर्स आर वाइफ्स, द रिलेशन ऑफ ऑल कैन बी शोन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ठीक है। अब ये इन सब का रिलेशन हम स्पेस से शो करेंगे, जैसे इंडिया और दिल्ली। अब इंडिया क्या है, एक ग्रुप है, इंडिया के अंदर क्या आ रही है, दिल्ली, तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। दिल्ली के अंदर की कोई भी जगह ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक और सर्कल आ जाएगा कि इंडिया, फिर उसके अंदर दिल्ली और उसके अंदर न्यू दिल्ली, उसके अंदर कोई और आपने और इंटरनल जाना है, तो फिर वो उस केस के लिए हमें ये वाला वेन डायग्राम यूज करना पड़ता है। Hence there is a relation of all between both on the basis of space. लखनऊ और उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ इज इन उत्तर प्रदेश, तो यूपी और लखनऊ वाला डायग्राम बनेगा। क्लास और स्टूडेंट, तो ऑल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन सही है, स्पेस मतलब जगह। हॉस्पिटल, डॉक्टर, सो ऑल डॉक्टर्स आर इन हॉस्पिटल, बट नॉट ऑल टीचर्स आर इन, नो टीचर्स इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर नो वाला थर्ड वाली कंडीशन हो गई। अभी ये ऑल वाला है, इतना समझ आ गया। अब देखो सम वाला, अब ये था हमारा ऑल वाला, अब बात करेंगे सम यानी कुछ पर। दिस रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो अपने सामने, तो इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें कवर्ड हो रहा है और इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का करने का मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब है सम, यानी कुछ, कि कुछ ये वाली चीजें ये भी हैं और कुछ ये वाली चीजें ये हैं। जैसे इन द वेन डायग्राम द रिलेशन ऑफ सम कैन बी सीन फ्रॉम बोथ साइड्स। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आप दोनों तरफ से देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली चीजें कुछ ये भी है और ये वाली चीजें ये है, तो मैं दोनों तरफ से देख रही हूँ। अभी कंडीशन सिर्फ यहाँ से नहीं फॉलो हो रही, बोथ साइड से फॉलो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एंड डॉक्टर एंड विमेन, डॉक्टर एंड विमेन, सो सम डॉक्टर्स आर विमेन एंड सम विमेन्स आर डॉक्टर्स। तो कुछ विमेन्स जो है वो डॉक्टर्स हैं और कुछ डॉक्टर्स जो है वो विमेन्स हैं, तो दोनों ही ठीक हो रही है। तो यहाँ पर आगे डॉक्टर्स एंड विमेन, कि डॉक्टर विमेन भी हो सकती है, मेन भी हो सकते हैं, और विमेन डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गई सम वाली कंडीशन। Hence we found that the relation of sum can be seen from both sides. इसलिए हमने क्या देखा कि जो सम वाला रिलेशन है वो दोनों तरफ से देखा जा सकता है। Therefore, whenever there is a relation of sum between two or more elements from both sides, we have to use the Venn diagram of sum. ये वाला Venn diagram यूज करते हैं। Let's understand the relation of sum with the help of following examples like teacher और men. सेम वही है, बस women की जगह men है और डॉक्टर्स की जगह टीचर्स है। तो कुछ मैन टीचर्स भी हो सकते हैं और कुछ टीचर्स मैन भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड बॉयज, तो कुछ बॉयज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बॉयज भी हो सकते हैं। इंजीनियर एंड टीचर, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स एंड सम टीचर्स आर इंजीनियर। इंजीनियर मतलब जिसने इंजीनियर की पढ़ाई करी हो तो हो सकता है। ब्रदर एंड हस्बैंड, सम ब्रदर्स आर हस्बैंड्स एंड सम हस्बैंड्स आर ब्रदर्स। मेन में से ये कंडीशन फॉलो हो रही है। सिंगर एंड डांसर, सो सम सिंगर्स आर डांसर एंड सम डांसर्स आर सिंगर्स। Except students, the relation of teacher with all the others will be sum. Students और teacher के रिलेशन को छोड़ के बाकी सारी चीजें
सम वाले में एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स नहीं हो सकते और कुछ टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं। टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं बट स्टूडेंट्स टीचर नहीं हो सकते। The relation of all or some between two or more elements exists only when one element can be called by the name of another element in this. For example, mango fruit, mangoes can be called fruits and fruits can be called mangoes. All और some का रिलेशन उनके साथ फॉलो होता है जिसमें हम एक एलिमेंट को दूसरे नाम से बुला सकते हैं। जैसे हम मैंगोज को फ्रूट भी बोल सकते हैं और फ्रूट को मैंगो भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इन विमेन डॉक्टर, विमेन कैन बी कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर्स को विमेन भी बोल सकते हैं और विमेन्स को हम डॉक्टर्स भी बोल सकते हैं अपनी रनिंग लैंग्वेज में। थर्ड वाला कंसेप्ट होता है नो वाला। एक हो गया ऑल सभी, एक हो गया सम, अब लास्ट है नो। इसमें दोनों सर्कल अलग अलग होते हैं, उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ये नो वाला है। When one element cannot be called by the name of another, then there is no relation between such element. जब हम फर्स्ट एलिमेंट के नाम को दूसरे एलिमेंट के नाम से नहीं बुला सकते तो उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। The relation of no can be shown using the following diagram. अगर नो वाली कंडीशन है तो वहाँ पर आपको ये वाला वेन डायग्राम यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल चेयर और टेबल, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। आप चेयर को टेबल नहीं बोल सकते और टेबल को चेयर नहीं बोल सकते, तो उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए उसको आप इस तरह से शो करोगे। इसीलिए hence when there is no relation between two or more elements we have to use this Venn diagram. So let's understand it with the more example. मैंगो एप्पल, आप मैंगो को एप्पल नहीं बोल सकते, एप्पल को मैंगो नहीं बोल सकते, तो मैंगो और एप्पल का डायग्राम ऐसे बनेगा। ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, ठीक है। सिमिलरली कार बस, कार को बस नहीं बोल सकते, बस को कार नहीं बोल सकते। कॉपी पेन राजस्थान पंजाब, टीचर स्टूडेंट एटसेट्रा, तो ये नो वाली कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले मैं आपको ये 10 कंसेप्ट है एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट हमने लिए हैं, वो एक्स वाई जेड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर तीनों ही, अगर एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स जो है वो जेड है, तो यहाँ पर तीनों में ऑल वाला कंसेप्ट आ रहा है, यानी इंडिया, दिल्ली और न्यू दिल्ली वाली चीज़ है ये, ठीक है। इंडिया, दिल्ली इज लोकेटेड इन इंडिया, न्यू दिल्ली इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड न्यू दिल्ली इज ऑल्सो लोकेटेड इन इंडिया। तो ये तीनों ऑल वाली कंडीशन है, डायग्राम ऐसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, एक्स वाई की जगह चीजें दे रखी होंगी, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना अभी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलो एक लिख लेते हैं। एक्स का मतलब है इंडिया, वाई का मतलब है दिल्ली और जेड का मतलब है न्यू दिल्ली। एक्स का रिलेशन है वाई से, यानी दिल्ली इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। बिल्कुल ये सिचुएशन यानी ऑल वाली कंडीशन है। उसके बाद है जेड और वाई, न्यू दिल्ली इज लोकेटेड इन दिल्ली, ये भी ठीक है। और न्यू दिल्ली इज ऑल्सो लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया का भी पार्ट है, तो उस केस में आपको ये वाला वेन डायग्राम बनाना है, क्योंकि न्यू दिल्ली दिल्ली में है और दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर 1। टोटल 10 है, बस आपने 10 के 10 को अच्छे से समझना है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स और जेड। अब इसमें अगर तीनों में सम हो कि कुछ है तो फिर वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पर वैसे हमेशा 2 या 3 एलिमेंट होते हैं और मोस्टली 3 ही एलिमेंट गिवन होते हैं एग्जाम में, 2 पे क्वेश्चन नहीं पूछता और 3 से ज़्यादा पे भी नहीं पूछता। तो एक्स वाई जेड कि कुछ एक्स वाई है, कुछ वाई जेड है और कुछ जेड एक्स है, तो ये कॉमन पार्ट है इसका। अगर जेड का कुछ वो रिलेशन दे नहीं रखा हो तो जेड अलग बनेगा। ये तीनों ऑल हो गए, तीनों सम वाले हो गए। अब बात करते हैं जब तीनों नो पर, तीनों नो हो तो तीनों अलग अलग बनेंगे, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद फोर्थ देखो कि जब एक नो हो और बाकी 2 ऑल हो बाकी 2 और एक नो हो, तो उसमें आपको क्या करना है, एक पूरा ग्रुप है और उसके अंदर 2 चीजें आ रही है, जैसे स्टार्टिंग में हमने किया था। ये क्या हो जाएगा, सपोज ये है बर्ड्स और यहाँ पर 2 बर्ड्स के नेम्स हैं, स्पैरो और पीजन, तो उस केस में ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। जब एक नो हो और 2 ऑल हो। इसी तरह अगर 2 सम हो और एक नो हो, यानी 2 स्टेटमेंट में आपका आ रहा है सम, कुछ एक्स वाई है, कुछ वाई जेड है, लेकिन कुछ एक्स जेड नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, वो बिल्कुल अलग है, तो इस केस में डायग्राम ये वाला बनता है।
वो लास्ट में रखना है आपको, क्योंकि ये वाला इससे मैच नहीं हो रहा, इससे तो मैच हो रहा है, ये इससे हो रहा है, लेकिन ये इससे मैच नहीं हो रहा, वो लास्ट में रखना है, ठीक है। उसके बाद 6 देखो, सारे एक्स वाई है लेकिन वाई जेड नहीं है और एक्स जेड नहीं है, तो ये बनेगा। जेड बिल्कुल अलग है लेकिन एक्स और वाई का रिलेशन था, तो इस तरह से आपने बनाना है डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट नंबर 7, सारे एक्स वाई है लेकिन वाई जेड कुछ है। एक्स और वाई तो है सारे, तो एक्स और वाई को आपने साथ रखना है, और जेड कुछ है, जेड का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है, जेड का एक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको हमने एक्स में मैच नहीं किया, उससे साइड में रखा है, ठीक है। यही चीज़ हो लेकिन यहाँ पर हो कि एक्स और जेड है, कुछ है, तो जेड को सेम ऐसे ही रखना है, बस एक्स में भी मैच कर देना है, क्योंकि उसका वाई से भी रिलेशन हो रहा है और एक्स से भी रिलेशन हो रहा है। 9th में क्या है, एक्स और वाई, कुछ एक्स वाई है, तो कुछ एक्स वाई है, ठीक है, और दोनों ही जेड में है, ऑल, तो दोनों को आपने जेड के अंदर डाल दिया। ऑल मतलब अंदर, नो मतलब बिल्कुल बाहर, और सम मतलब इंटरसेक्ट, थोड़ा पार्ट इंटरसेक्ट, पूरा नहीं थोड़ा, 3 चीजें बस। उसके बाद लास्ट है कुछ एक्स वाई है सम, और बाकी दोनों नो है, तो बिल्कुल अलग कर दिया आपने उसको, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है और इसका इससे भी कोई रिश्ता नहीं है। तो ये 10 कंसेप्ट है, इन्हीं 10 कंसेप्ट पर क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, रियल जो क्वेश्चन एग्जाम्पल होता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग कैट डॉग एंड पेट। कैट, डॉग और पेट, अब इसमें आप स्टेटमेंट बनाओ, इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगी। कैट एक्स मान लो, डॉग वाई और पेट जेड। बी सी ऑप्शन। सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। सी, पक्का? चलो देखते हैं। The elements given have the following relationship. कैट और डॉग की स्टेटमेंट क्या है? कैट और डॉग का कोई रिलेशन है? नहीं, तो नो लिखोगे। लेकिन कुछ डॉग्स पेट हो सकते हैं, सारे तो डॉग पेट नहीं होते, कुछ होते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, सम। और कैट और पेट, कुछ कैट्स पेट हो सकती है, सारी नहीं होती, तो क्या लिख दिया, सम। तो फर्स्ट नो एंड देन सम सम। तो ये वो वाला डायग्राम है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर, ये वाला कंसेप्ट है, देखो ये वाला, 2 सम है और एक नो है, यानी फर्स्ट और सेकंड का तो रिलेशन है, लेकिन जो थर्ड वाला है उसका फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है, 2 सेम है एक अलग है। तो ये वाला जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नहीं हो सकता कैट पेट डॉग। स्लाइड कि पेट वो से ले लेते हैं जो सी में पूरा बड़ा वाला सर्कल है, और कैट डॉग। अगर पेट स्टार्टिंग में होता तो फिर आप इसको कर सकते थे, अगर पेट स्टार्टिंग में है तो फिर आप उसको स्टार्टिंग में बना के उसके अंदर 2 पेट्स रख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कैट है और फिर डॉग है और लास्ट में पेट है, तो ये भी देखना होता है। ऊपर आगे पीछे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, जो पहले वो उससे पहले उसको पहले आपने उसको पहले मतलब उसको पहले एज एन प्रायोरिटी उसको ही लेना है, फर्स्ट वाले को। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वाले के बिहाफ पे ही करना, नहीं तो डायग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी तुमने वही चीज़ सोची और उसी को सोचते हुए जो ऑप्शन दिया, जो चीज़ आपने सोची उसके बिहाफ पे जो आंसर दिया वो सही है, लेकिन पहले हमसे बात हो रही है कैट की, तो आपने ये वाला देखना है कि देखो ना, कैट डॉग और पेट, अब सारी कैट पेट तो नहीं हो सकती ना, सारे डॉग्स पेट हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो सम सम वाला रिलेशन, बी वाला। एक और क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 टोटल 4 क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। Here 4 diagrams A, B, C and D are given. ये 4 डायग्राम इन्होंने हमें दे दिए। 3 elements are given in each of the question. हर एक क्वेश्चन में 3 एलिमेंट है, 2 to 5 होगा एक्चुअली, दिस इज मिसप्रिंट। चूज द Venn diagram that best illustrates the relationship among 3 given elements. तो ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, विमेन, वाइफ्स, मदर्स, पायलट, प्लेन, स्काई, शर्ट, टाई, पैंट। 4 क्वेश्चन है ये अलग अलग, इनमें से इनका आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडिया, जयपुर और राजस्थान की, ए होगा।
ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। कैसे? इंडिया में राजस्थान में जयपुर। तो ये चीज आप तभी कर पाओगे जब जीके की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। इतना ये तो ठीक है, काफी फेमस है, बट अगर कोई ऐसी मेघालय की कोई आ जाए, समझ ही नहीं आएगा ये क्या है ना, तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, बट ज्यादा डीपली नहीं जाता, ऊपर से इजी बनाता है। विमेन वाइफ्स मदर्स, सी कैसे? हम कुछ वुमेन वाइफ। आपको देखना है ओवरऑल सारी की सारी विमेन्स जो है मदर बनती है। वो किसी ना किसी की वाइफ है और वो किसी ना किसी की मदर है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ देखो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं देखना, ओवरऑल देखना है। ओवरऑल सारी की सारी विमेन्स एकदम आउटसाइड, उनके अंडर आ रही है वाइफ, सारी की सारी मदर्स, विमेन्स में से इतनी वाइफ बनती है, फिर उनमें से इतनी मदर। ठीक है, जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शंस एक ही ऑप्शन से मैच करते होंगे। नहीं, वो तो इसमें मैच कर रहा है अभी 3 तक, नीचे नहीं मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? उसी में तीसरा क्वेश्चन उसका चल। ये थर्ड है, ये सेकंड था। पायलट ये थर्ड है, सेकंड ये है ना इंडिया राजस्थान। पहला था ये, वो लिखा सेकंड है। अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस कर लिया ना, ये सेकंड हो गया मान लो इसका, ठीक। ये हो गया नेक्स्ट। और ये है पायलट प्लेन स्काई, पायलट स्काई। यही तो होगा इसका। इसका भी यही है, इसके बाद वाला नहीं है, मतलब जो फोर्थ पार्ट है, मैंने इसको थर्ड देके इसको थर्ड कंसिडर कर दिया। पायलट प्लेन, ठीक है, सारे पायलट प्लेन से रिलेटेड है, प्लेन स्काई से ही रिलेटेड है और तो कहीं जाएगा नहीं वो, और पायलट भी स्काई से ही रिलेटेड है और वो भी कहीं नहीं जाएगा। पायलट्स क्या करते हैं? अरे बट इट इज रिलेटेड टू स्काई ना, वो नीचे थोड़ी ना चलने के लिए बना है, नीचे लैंड करता है बट वो चलता तो ऊपर ही है ना, समझ गए? तो तीनों ऑल वाली स्टेटमेंट है। तो सिमिलरली कंसेप्ट नंबर 1, इसका डायग्राम भी ऐसा ही होगा। ठीक है, लास्ट दे रखा है शर्ट एंड टाई एंड पैंट। तो नो शर्ट इज टाई, नो टाई इज पैंट, बट शर्ट इज रिलेटेड टू पैंट। नहीं, नो शर्ट इज पैंट, तीनों नो, तो तीनों अलग अलग जाएगा। अलग अलग में कौन सा ऑप्शन है? डी था। ऑप्शन नंबर बी, सी। ये सी है, ये बी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत बेसिक। टाइप 1 ओनली, टाइप 2 टाइप 3 अभी बचा हुआ है। पहले हम टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर टाइप 2 का कंसेप्ट, टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 3 का कंसेप्ट, टाइप 3 के क्वेश्चंस। तो ये थी फर्स्ट क्लास। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।